टमाटर में सिर्फ 2 चीज़ों को मिला के आप अपने अनचाहे बालों पे लगा लीजिए। ये आपके अनचाहे बालों को इतनी आसानी से निकाल देगी ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा। इतनी कमाल की रेमेडी आपने घर पे ही प्रिपेयर करके अपने अनचाहे बालों को हटा लिया है। जब अनचाहे बाल हमारे हाथ-पैरों पे, अपर लिप्स पे या चिन पे बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, तो बार-बार पार्लर जाके इसको हटवाने का मन भी नहीं करता और देखने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमारी मजबूरी हो जाती है कि पार्लर में जाके हम हज़ारों रुपए दे के अपने अनचाहे बालों को अपने हाथ-पैरों से या फिर अपने अपर लिप्स चिन से हटवाएँ। लेकिन अगर आप बिना पैसा खर्च किए हुए अपने अनचाहे बालों को हटाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के मेरे इजी होम रेमेडी के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें पका हुआ टमाटर चाहिए। टमाटर जितना पका होगा उतने अच्छे से ये रेमेडी बनेगी। अगर आपके पास देसी वाले टमाटर हो ना, तो देसी वाले टमाटर बहुत जल्दी पकते हैं और उससे भी बहुत अच्छे से रेमेडी बनेगी। अब ये क्वांटिटी आप पे डिसाइड करेगा कि आप अपने अनवांटेड फेशियल हेयर कहाँ के निकालना चाहती हैं, हाथ पैरों के या फिर अपर लिप्स के। मुझे सिर्फ हाथों के बालों को निकालना था, तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े-बड़े साइज के पके हुए टमाटर लिए। अगर इसी तरीके से सिर्फ आपको अगर अपने अपर लिप्स या फिर चिन वाले पार्ट के अनवांटेड हेयर निकालने हैं, तो सिर्फ 1 टमाटर लीजिएगा, उतना ही इनफ होगा। अगर हाथ के साथ-साथ पैरों का भी निकालना चाहती हैं, तो इसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा क्योंकि अमाउंट इसका ज़्यादा लगेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। इसको अच्छे से धुल लेना है। धुलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपने बालों को हटाती हैं ना, तो हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं, वो खुल जाते हैं, तो उसमें कोई गंदगी नहीं जानी चाहिए और इसको हमें अपने स्किन पे लगाना है। तो अगर टमाटर में थोड़े बहुत भी धूल मिट्टी के कण लगे रहेंगे ना, तो वो स्किन पोर के अंदर चले जाएँगे और हो सकता है कि वहाँ पे फिर आपके दाने निकल जाएँ अगर आपकी सेंसिटिव स्किन होती है। तो अच्छे से इसको 2 से 3 पानी से टमाटर को धुल लीजिएगा। धुलने के बाद जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है, जहाँ से टमाटर तोड़ा जाता है, उस पार्ट को कट करके निकाल देना है और साथ ही साथ जब उसको हाफ पार्ट में आप डिवाइड करेंगी, तो आपको एक सफ़ेद-सफ़ेद सा दिख रहा होगा। ये सफ़ेद वाले पार्ट को ना बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि अगर सफ़ेद वाले पार्ट को आप रहने देंगी, तो बालों के ऊपर जो टमाटर का ग्रिप बनता है ना, वो ग्रिप हल्का हो जाएगा। आपके बाल तो निकलेंगे, लेकिन ऐसा होता है ना कि ये रेमेडी हम जहाँ पे भी अप्लाई करें, तो पूरी तरीके से उतनी दूर के बाल बहुत आसानी से निकाल देता है। लेकिन अगर ये व्हाइट वाला पार्ट रह जाता है, तो ये बाल तो निकालेगा, लेकिन उतनी सफाई नहीं रहेगी, कहीं छूट जाएगा, कहीं का निकलेगा, तो ये आपको जो सफ़ेद वाले पार्ट हैं, ये पूरी तरीके से हटा देना है। अनवांटेड फेशियल हेयर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, जिनको बहुत ज़्यादा और बार-बार निकलते रहते हैं, स्पेशली उन वुमेन की जिनकी अपर लिप्स और चिन पे बहुत ज़्यादा हेयर निकलते रहते हैं और जब हेयर निकलते हैं तो उनको खुद ही इतना बुरा फ़ील होता है, ऐसा लगता है कि चेहरे पे दाढ़ी मूंछें निकल आई हैं, तो उसको हटवाने के लिए वो 7वें से 10वें दिन के अंदर-अंदर वो एक बार ब्यूटी पार्लर ज़रूर जाती हैं, सिर्फ़ उसको हटाने के लिए। लेकिन अगर इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने कर लिया ना, तो घर पे ही बहुत आसानी से आप अपने अपर लिप्स और चिन के जो अनवांटेड फेशियल हेयर हैं, उसको आप आसानी से निकाल सकती हैं। आपको बार-बार ब्यूटी पार्लर के चक्कर बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना पड़ेगा और वैसे तो इसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है जिनको बार-बार फेशियल हेयर निकलते रहते हैं। टमाटर ना सिर्फ आपके अनचाहे बालों को निकालने में मदद करता है, बल्कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है और साथ ही साथ लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आपके स्किन को ब्राइटन करते हैं। जितनी दूर आप इसको लगा के अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करेंगी ना, आप देखेंगे कि उतनी दूर का जो आपका स्किन है वो स्मूथ हो जाएगा और ब्राइटन हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी की प्रॉपर्टी ही होती है कि वो आपकी स्किन को ब्राइटन बनाए, ग्लोइंग बनाए और साथ ही साथ एक तरह का ये नेचुरल ब्लीच का भी काम करता है। जैसे आप केमिकल वाले जो ब्लीच लगाते हैं, उसका एक टाइम के बाद आपके चेहरे पे साइड इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसकी जगह अगर आप टमाटर अपने चेहरे पे यूज करते हैं, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपकी जो स्किन है ना, वो नेचुरली ब्राइटन और ग्लोइंग होगी। हमें टमाटर के छोटे-छोटे टुकड़े करके ग्राइंडर जार में डाल के बिना पानी डाले अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करने के बाद उसके जूस को छान के निकाल लेना है।
क्योंकि ये जो रेमेडी बनेगी ना उसके लिए टमाटर का जूस ही हमें चाहिए। और ये जो पल्प आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, इसमें काफ़ी सारा जो टमाटर का जूस होता है वो एब्ज़ॉर्ब रहता है। तो इस तरह से चम्मच से दबा-दबा के जितना ज़्यादा आप टमाटर का जूस निकाल सकें उतना निकाल लीजिए। अगर आप अपने हाथों के लिए ये रेमेडी बना रहे हैं तो समझ लीजिए कि कम से कम आधी कटोरी तो आपको टमाटर का जूस चाहिए ही चाहिए। 3 टमाटर में यहाँ पे आधा कटोरी से ज़्यादा जूस निकल गया है और इस जूस में अब हमें मिलाना है 1 चुटकी बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है ना, ये हमारे बालों के जड़ों को कमज़ोर कर देता है, जिससे बाल बहुत आसानी से बिना किसी पेन के निकल आते हैं। बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है, थोड़ा-सा ही लेना है और इसको हम खाने में इस्तेमाल भी करते हैं, तो इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। लेकिन जिसकी सेंसिटिव स्किन है, अगर वो अपने अपर लिप और चिन पे लगा रहे हैं, तो एक बार उसका आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है, क्योंकि मेरी भी स्किन सेंसिटिव है और इसको मैं यूज़ करती रहती हूँ, बट एक बार आप ज़रूर पैच टेस्ट कर लीजिएगा और 2 से 3 मिनट टमाटर के जूस में बेकिंग सोडा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब आप मिक्स करेंगे ना, तो इस तरह से आपको झाग बनता हुआ दिखाई जब देने लगे, तो समझ जाइए कि जो बेकिंग सोडा है ये टमाटर के जूस में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो कम से कम 2 से 3 मिनट तो आप अच्छे से मिक्स करिएगा। इसके बाद हमें 5 से 6 चम्मच शक्कर चाहिए, जो कि हर एक इंडियन किचन में ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। ये जो शक्कर होता है ना, ये हमारे अनवांटेड हेयर पे एक अच्छी सी ग्रिप बना देता है। जब बालों पे जितनी अच्छी पकड़ बनेगी ना, उतने नीट और क्लीन से जो हमारे बाल होते हैं, वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है ना, कहीं के बाल निकलते हैं और कहीं के बाल नहीं निकलते हैं, रह जाते हैं। अब हमें एक पैन ले लेना है और पैन में टमाटर को डाल देना है। टमाटर को डालने के बाद इसमें हमें ऐड कर देना है शक्कर। शक्कर को ऐड करने के बाद ना, इसको लगातार चलाना है ताकि ये नीचे से जले ना। कम से कम 3 से 4 मिनट तो आपको लग ही जाएगा। अगर आप इससे क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं अपने हाथ-पैरों दोनों के लिए, तो थोड़ा आपको और टाइम लगेगा। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ़ अपने अपर लिप्स और चिन के लिए बनाती हैं, तो बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत आसानी से ये हो जाता है। इसको ना बस लगातार चलाना होता है जब तक एक ये पूरा गाढ़ा पेस्ट ना बन जाए, क्योंकि जैसे ही आप इसको पकाना स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले तो इसमें से झाग निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये झाग निकलना अपने आप पूरी तरीके से खत्म हो जाए, आप देखेंगी ना कि 4 से 5 मिनट तक पकाने के बाद ये पेस्ट आधे से भी ज़्यादा कम हो जाएगा और थोड़ा-सा गाढ़ा-गाढ़ा सा लगने लगेगा। इसके बाद ना इसे थोड़ा-सा गरम रहने देना है, जितना हमारी स्किन बहुत आसानी से सह सके। हल्का-सा जब वो उतना सा गरम रहे ना, तो इस तरह से आइसक्रीम स्टिक से इसको अपने हाथों पे या फिर जहाँ पे भी आपके अनवांटेड हेयर है, इसको आसानी से लगा लीजिए और कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद जब ये सूख जाए ना, तो इसको बस आप निकाल लीजिए। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया है और आई थिंक आपको दिख भी रहे होंगे कि हाथ कितना अच्छा क्लियर हो गया है। तो देखा ना कितना आसान तरीका है कि टमाटर से आप अपने अनचाहे बालों को कितने आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपके अनचाहे बालों को ही नहीं निकालेगा, आपके स्किन को भी ब्राइटन करेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही प्यार हमारे चैनल को देते रहिए।